देश विदेश की खबरों से रहिए ना आप बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ। वारिश टाइम्स। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज़ यानी वारिश टाइम्स। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए। मैं आपकी समस्याओं को आला अधिकारी तक पहुंचाकर इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सपा पीसी सरकार को कानूनी कार्यवाही के अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आरिफ को सम्मान देना चाहिए था। अखिलेश यादव। सारस मित्र के तहत आरिफ को सम्मान और पुरस्कार देना चाहिए था। अखिलेश यादव। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ऐसे नौजवान को पुरस्कार दिया जाता। अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री GLDA से डॉग पार्क बनवा रहे थे, जिसका टेंडर भी निकल चुका था, लेकिन मेरे ट्वीट करने के बाद टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। अखिलेश यादव। हेल्थ सेक्टर में आप कहां पहुंचे हैं? अखिलेश यादव। शिक्षा क्षेत्र में भी आप कहां पहुंचे हैं? अखिलेश यादव। हमारा शिक्षा का विभाग काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। अखिलेश यादव। गरीब को इलाज देना नहीं चाहती है मौजूदा सरकार, लेकिन सपना हर जगह मेडिकल कॉलेज का दिखा रही है। अखिलेश यादव। अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है और सरकार रिकॉर्ड की बात कर रही है। अखिलेश यादव। प्रति व्यक्ति आय दुगनी होने की बात सरकार कर रही है, पता नहीं कौन इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है। अखिलेश यादव। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया। अखिलेश यादव। सरकार ने एक भी खुद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया। अखिलेश यादव। जहां जहां मैं उतरना चाहता था हवाई जहाज से, वहां मना कर दिया गया। बताया गया कि रनवे पर काम हो रहा है, 6 महीने लगेगा। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी सरकार ने कई जिले में हवाई पट्टी खुद बनवाए, लेकिन उसका एक्सटेंशन मौजूदा सरकार ने नहीं दिया। अखिलेश यादव। नौजवानों को रोजगार देने में असफल है मौजूदा सरकार। अखिलेश यादव। अगर सच्चाई की बात करें, पर लिखने के बाद भी बड़ी संख्या में नौजवान घर बैठा हुआ है। अखिलेश यादव। मौजूदा सरकार ने नौजवानों के साथ छल किया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव। बिना जाति जनगणना के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जितना मुश्किल है। अखिलेश यादव। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की ओर अपना काम करती रहेगी। अखिलेश यादव। सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी हर बूथ पर निचले स्तर पर काम कर रही है और करेगी, जिससे कि हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। अखिलेश यादव। दिल्ली की सरकारों ने हमेशा क्षेत्रीय दलों का नुकसान किया है। अखिलेश यादव। CBI, ED, इनकम टैक्स क्षेत्रीय दलों के ऊपर है। अखिलेश यादव। गठबंधन बनाना हमारा काम नहीं है, गठबंधन का सहयोग करना हमारा काम है। अखिलेश यादव। डॉग पार्क बना रहे थे, उसको तो टेंडर भी निकल गया था, मैंने ट्वीट कर दिया, वो टेंडर कैंसिल कर दिया। कैसे हैं आप? और देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को और सरकार को कि 6 साल पूरे होने पे अपनी छठी मनवाने पर, सरकार की छठी मनाई उन्होंने, उस पर बधाई देता हूं मैं उन्हें। कम से कम ये बता दो कि रोबोटिक जब बनकर के रोबोट निकलेगा तो वो कौन से वस्त्र पहन के निकलेगा, क्या कपड़े पहन के निकलेगा? जहां हाथों पे काम नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, जहां आप बात स्वदेशी की करते थे, आप जहां नौकरी रोजगार देने की बात करते थे, वहां रोबोटिक प्लांट लगाए। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? किसको गुमराह कर रहे हैं रोबोटिक प्लांट? और मैं तो पत्रकार साथियों से जानना चाहता हूं, बताओ आपकी जगह रोबोटिक बैठ जाएंगे तो समाजवादी लोग किससे बात करेंगे? अरे कौन मुस्कुराएगा? रॉबर्ट बैठा दिए जाएंगे, चैनल इसके रॉबर्ट बैठेंगे। हम भी अध्यक्ष जी से कहेंगे रॉबर्ट भेज दो, वही प्रेस कराएगा। भाई जब रॉबर्ट खरीदे जाएंगे तो भाई हम भी तो खरीदेंगे। भाई ये तो है नहीं कि रॉबर्ट प्लांट बना है, रॉबर्ट बन रहे हैं तो केवल सरकार के लिए होंगे, वो तो आखिरकार व्यापार और कारोबार होगा उसका। तो आप लोग की तरफ से भी आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ बैठ जाएंगे और हम लोग भी कुछ खरीद करके यहाँ बैठा देंगे, तो ठीक रहेगा। हम लोग पीछे से बात करते रहेंगे एक दूसरे से। किसको गुमराह कर रहे हैं बताओ? जब इन्हें हिसाब किताब देना चाहिए था 2 सरकारों का, दिल्ली और लखनऊ का। हम ये बात मानते हैं, ये हिसाब किताब है, जनता में इसलिए बात कही जा रही है अच्छी अच्छी, क्योंकि वोट चाहिए आपको।
24 का चुनाव आपके करीब है, इसलिए आप सपने दिखा रहे हो कि उत्तर प्रदेश में उत्सव मन रहे हैं। क्या उत्सव मन रहा है उत्तर प्रदेश में? जिन मंत्रियों पे आरोप एक साल, क्योंकि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, कई ऐसे मंत्री जिन पर सजा की है, और फिर सदन में जो लोग झूठ बोलते हो। आप ही जो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही गई कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा किया है, किस जगह आप खड़े हैं। आपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए रात भर जगाया लोगों को। ये गठबंधन बनाना काम हमारा नहीं है, गठबंधन के साथ सहयोग करना काम हमारा है। देखिए ये बहुत पुराना मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से सीखे डिवाइड एंड रूल, क्या बांटो बांटो राज करो, और केवल हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना है। हिंदुओं को कैसे बांटे, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं? आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पर सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई? 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है, वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा, और स्पीकर ने कहा कि हाँ हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है, और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया, वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था। हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। तो सोचिए, नहीं आलू से पहचाना नहीं, देखिए क्या चमत्कारी है। अरे आलू अपना, सरकार क्या करे आलू? अरे भाई आपने बजट में 1000 करोड़ रुपए क्यों रखा, और आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? और उसी समय मैंने उनके सामने कहा कि हटा दो मुख्यमंत्री जी को और हम आलू खरीदते दिखा देंगे आलू कैसे खरीदा है।